नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम ने सतपुली किया नायर वैली का एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन, किया हॉट एयर बैलून की सवारी। नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने की घोषणा। नयार घाटी में खोला जाएगा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केंद्र। उत्तराखंड में 23 नवंबर से खुल सकते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज, सरकार ले सकती है फैसला। छठ पर्व पर कोरोना का साया, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते फैसला, गंगा तट पर नहीं मनाया जाएगा छठ पर्व। 2 हत्याओं की सूचना से दहला रुद्रपुर, 2 अलग अलग इलाकों में हुई हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड में छाए रहे बादल, कई जगहों पर 2 फीट तक जमी बर्फ। आज प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की गुरुवार से शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया, साथ ही राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्वेरी प्रतियोगिता की शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के साथ हॉट एयर बैलून में सवारी की और 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग से लेकर एयर और वाटर स्पोर्ट्स किए जा सकेंगे। इस मेगा एडवेंचर फेस्टिवल में पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत समेत डबरीखाल ब्लॉक के प्रमुख महेंद्र राणा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अनेक राज्यों से आए प्रतियोगियों देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का विशेष ध्यान है। प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकसित किया जा रहा है। सतपुली एडवेंचर टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। रुद्रपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत रुद्रपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल गांधी पार्क का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग द्वारा दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत अब किसान 3 लाख का ऋण बिना ब्याज को देने जा रहा है, जिसका शुभारंभ कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर आज उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत कार्यक्रम स्थल गांधी पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सहकारिता कार्यक्रम के शिरकत करने जा रहे मुख्यमंत्री कल किसानों को सौगात देने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी एक किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना की लॉन्चिंग कर रहे हैं। अभी तक हम किसानों को 1 लाख रुपए 0% पे देते थे। फिर हम लोग जो समूह हैं, महिला समूह हैं या पुरुष समूह हैं, उनको 5 लाख रुपए 0% पे देते थे। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी कल ठीक 11 बजे यहाँ पे किसानों को 3 लाख रुपए अब हम 0% पे देंगे। और ये देश का पहला राज्य है जो कि किसानों के लिए इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च कर रहा है। डोईवाला ब्लॉक सभागार में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डोईवाला बीडीओ की उपस्थिति में ब्लॉक लेवल बेकर्स कमेटी बैठक आयोजन किया गया, जिसमें डोईवाला ब्लॉक के सभी बैंकों की ब्रांच व अन्य बैंकों ब्रांच मैनेजर उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और रोजगार के ऋण जैसी योजनाओं पर तेजी से गति कार्य करने का है, ताकि बैंकों द्वारा ऋण आवेदकों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इस दौरान स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दी गई गाइडलाइन के साथ ऋण आवेदकों पर चर्चा की गई। साथ ही लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और खंड विकास अधिकारी, बैंक मैनेजर और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की गई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह कैश क्रेडिट लिमिट की पेंडिंग एप्लीकेशन के बारे में भी समीक्षा की गई। ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग है। हम लोग हर क्वार्टरली इस मीटिंग को बैठाते हैं और इस ब्लॉक क्षेत्र में जितने भी हमारा बैंक्स वगैरह आते हैं उनको हम जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, जो उनकी पेंडेंसी के बारे में उनको अवगत कराते हैं और उनको डिस्पोजल के लिए उनको कोशिश करते हैं कि वो टाइमली अपने टाइम फ्रेम में उसको काम करें
और जितने हमारे जो बैंकर्स की जो इश्यूज होते हैं, जो एक ओपन हाउस होने के नाते, जो चाहे वो पोर्टल के माध्यम से कोई इशू होते हैं या गवर्नमेंट स्कीम में जो स्कीम भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो ऑफिशियल ब्रांचेज में आई होती हैं, तो उनका डिस्पोजल के लिए हम लोग को उनको कोऑर्डिनेट करना होता है। बाजपुर में अनाज मंडी स्थित सभागार में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने सरकार पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी है, अगर किसी भी किसान प्रशासन मुकदमा दर्ज करता है तो भाकयू उसका पुरजोर विरोध करेगी। वहीं इस दौरान भाकयू के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में धान की उपज करने वाला अकेला जिला उधम सिंह नगर है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार किसान को धन नहीं खरीद रही। उन्होंने कहा कि धान खरीद को लेकर किसानों को परेशान भी किया जा रहा है। किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने की बात कही जा रही है। की है अब ये हमें इस बात का समझ नहीं आ रही, ये सरकार क्या कर रही है हमारे साथ, किसानों के साथ। हमने धान पैदा करके सरकार को दिया है, ये उल्टे सुल्टे इल्जाम लगा रही है, ब्लैक कर रहे हैं, ये उधर से आया गलत कर रहे हैं, ये फलान कर रहे हैं, ढमन कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार पंजाब की, और यहाँ की पूरे हिंदुस्तान की सरकार जो है किसानों को बर्बाद करने को तुली है। खबर किच्छा से है, जहाँ पर धान की तौल न होने पर डिप्टी एएमआरओ किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसानों ने उनका घेराव किया और धान से भारी ट्रॉली लेकर डीएम कार्यालय पर धरना देने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू किसानों की समस्या को लेकर खाद्य विभाग के कांटे पर पहुंचे और वहां किसानों ने डिप्टी आरएमओ वेद प्रकाश धूलिया से धान खरीद न होने की बात शिकायत की तो उन्होंने कोटे से अधिक धान खरीदे होने का हवाला दिया। किसानों ने राइस व्हीलर्स अधिकारियों से मिलीभगत होने पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनसे किसानों की नोकझोंक भी हुई। आज उत्तराखंड सरकार ने किसानों का जो धान तोलने का लक्ष्य 1 करोड़ क्विंटल रखा था, उसके सापेक्ष अभी तक लगभग 90 लाख क्विंटल तुला है और तोल सब बंद कर दी गई। केवल खाद्य रसद विभाग की तोल खोली गई है। मेरे इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के जो खाद्य सचिव हैं सुशील कुमार, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है अभी तक कुछ कार्य नहीं हो पाए। अब छोटे छोटे किसानों को अपने धान तोड़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाकर तुलवाना पड़ेगा और लाइन पे लगना पड़ेगा, और जब इन्होंने करना ही है तो ये व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र में 2020-2021 की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर मिल प्रशासन तैयारियों में जुटा है, जिसके चलते मशीनों की रिपेयरिंग का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। लगभग 25 से 27 नवंबर के बीच 25 से 27 नवंबर के बीच इस पेराई सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी, जो कि किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री करण वोरा ने शुगर मिल के पेराई सत्र के बारे में मिल अधिकारियों के साथ वार्तालाप कर मिल की तैयारियों का जायजा लिया। गत वर्ष की अपेक्षा इस बार बहुत तेज़ी से कार्य हुआ है, और जहां तक शुगर मिल का सवाल है, बहुत जल्दी इस सत्र को शुरू करने जा रहे हैं और लगभग 25, 26, 27 में से कोई डेट हो सकती है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, तो उसको दृष्टिगत बहुत अच्छे स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और अभी जैसा कि मैंने देखा कि इस बार जो मशीनरीज हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के मस्जिद तिराहे के पास बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के नजूल भूमि पर चलाए जा रहे लर्निंग ट्रीजिंग पब्लिक स्कूल के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जनहित याचिकाओं को निरस्त करते हुए राज्य सरकार से जल्द उचित कार्रवाई करने को कहा है। वहीं मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार व न्यायमूर्ति रविंद्र मेठवाणी की खंडपीठ में हुआ। आपको बता दें कि नैनीताल निवासी पवन जाटव ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल के मस्जिद तिराहे के पास हल्द्वानी की रजिस्टर्ड संस्था द्वारा लर्निंग ट्रीज चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल खोला गया है, जो सरकार की नजूल भूमि पर खोला गया है और स्कूल में जरूरी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। स्कूल में 50 करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस स्थान पर बच्चे पढ़ रहे हैं वह पर स्कूल लगा हुआ एक बड़ा नाला है, जिस पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई उचित उपाय भी नहीं है। ये जनहित याचिका थी एक इलीगल स्कूल का चलना, जो लर्निंग ट्री एकेडमी नैनीताल नामक स्कूल था, जो इलीगल रूप से चलाया जा रहा था, जिसका कोई सैंक्शन नहीं था। इस स्कूल में बहुत सारी अनियमितताएं थी, जिसमें
वहाँ पानी का सुविधा ना होना, बाथरूम टॉयलेट की सुविधा ना होना, और ना ही इस स्कूल में चारों तरफ से बाउंड्री करी गई थी, जो एक प्रोटेक्शन के लिहाज से बहुत बुरा था। इस कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए राज्य सरकार को ये बोला है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट में सुनिश्चित करी जाए। उधम सिंह नगर के जिले सीमांत खाटिमा में चिन्हित अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने द्वारा 2.5 साल पहले स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था। आदेश का अनुपालन न करने पर उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए प्रशासन की चेतावनी जारी कर अतिक्रमण हटाने का सख्त रुख अपनाया है, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण के चिन्हित 2012 में दायर जनहित याचिका पर रात दिन ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर संयुक्त प्रशासन द्वारा कच्चे व पक्के 860 अतिक्रमणकारियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी धर्मनाथ ओली ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई चल रही है, जो अभी गतिमान है और संभवतः इसमें जो है हम पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित है। हाईकोर्ट ने कोई चेतावनी दी है आप लोगों को? देखिए, चेतावनी अवश्य दी है और उसका विस्तार से अध्ययन कर लिया जाएगा, उसके बाद तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद। भवाली हल्द्वानी रोड में मस्जिद तिराहे के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें ऋण युवक को मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि 18 नवंबर को लौट रहे युवक की कार लगभग 500 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, जिसके 2 दिन बाद 50 का भूमियार धार के समीप हुए हादसे में पुलिस ने रेस्क्यू कर खाई से तीनों शवों को बाहर निकाला। नैनीताल से लगे भूमिधार क्षेत्र में सूचना के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस के अनुसार वहां युवा सोयाबड़ी में एक शादी समारोह से शिरकत कर अपनी कार से लौट रहे थे। युवा हल्द्वानी के हल्दू चौड़ा में रहने वाले जो पिछले 36 घंटे से गुमशुदा थे। ज्यूली कोट पुलिस युवाओं को 2 दिनों की तलाश में जुटी थी। आज पुलिस को ये तीनों युवा मृत हालत में मिले। पुलिस ने तीनों रेस्क्यू कर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर, सुबह ज्यूली कोट थाने से फ़ोन आया था अमरेंद्र सर जी का मेरे पास कि आप, मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत में सर, तो फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि मस्जिद से लेके आप खूबीट के एरिया में देखे कि कोई गाड़ी गिरी है या नहीं गिरी है करके। तो मैं ढूंढते हुए आया सर, मैंने देखा कि 2 पोल नीचे के गिरे हुए हैं गाड़ी के, ये जो पिलर होते हैं, जो ये पोल होते हैं, गिरे हुए हैं। तो मैंने नीचे जाके देखा तो वहाँ के गाड़ी गिरी थी और एक बॉडी पड़ी हुई थी, एक बॉडी सामने दिखाई दे रही थी। तो उसके बाद मैंने ग्राम या हमारे BTC मेंबर पंकज बिष्ट जी को सूचना दी और प्रधान जी को सूचना दी। और सूचना मिलने पर पुलिस जो है तुरंत यहाँ पे हम लोग आ गए थे और आपके सामने देखा होगा कि एक डेड बॉडी निकाल दी गई है। इसमें 3 लड़के हैं, एक का नाम गौरव जोशी है और शुभम कांडपाल और गणेश जोशी, ये 3 बच्चे हैं। इनमें से एक को निकाल के रेस्क्यू करके अभी निकाल दिया गया। 3 मृत हालत में। देश में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 45,882 नए मामले आने के बाद कुल मामलों की संख्या 90,04,366 हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 45,882 नए मामले सामने आने के बाद अब कुल मामलों की संख्या 90,04,366 हो गई है। 584 नई मौत होने के बाद कुल मृतकों की संख्या अब 1,32,162 हो गई है। सक्रिय मामले 4,43,794 है। 44,807 नए डिस्चार्ज होने के बाद कुल ठीक हुए मामलों की संख्या अब 84,28,410 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से नए रिकवरी के मामले कोरोना के नए मामलों से ज्यादा हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 2,586 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामले 22,757 हैं। जो व्यक्ति संक्रमित होने के बाद रिकवर हो गए हैं, उनकी संख्या 4,88,911 है। यहाँ रिकवरी रेट 94.18% है। संक्रमित लोगों में से कुल 7,480 लोगों की मौत हुई है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो पिछले 24 घंटों में 6 मौतें और 386 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 69,693 हो गई है, जिसमें
63,808 रिकवरी, 4,133 सक्रिय मामले और 1,313 मौत शामिल है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग 2 स्थानों में आई हत्याओं की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस को सूचना मिली कि रामपुर चौकी क्षेत्र के पहाड़गंज में एक युवक की हत्या हुई है। आनंद फानन में कोतवाली पुलिस सहित चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पहाड़गंज निवासी धीरेन्द्र प्रभाकर के शव उसी के घर में बरामद हुआ। वहीं दूसरी घटना रामपुरा चौकी के खेड़ा कॉलोनी क्षेत्र की है, जहां पर फतेहपुर केला खेड़ा निवासी सतपाल चौधरी का शव रुद्रपुर के खेड़ा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही एक महिला के कमरे से बरामद हुआ। फिलहाल शवों को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। खेड़ा कॉलोनी से महिला और पहाड़गंज से मृतक के भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों को। खबर सितारगंज से है, जहां गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी छठी पातशाही विडोरा मझोला के प्रधान ने दर्जन भर लोगों को पर अमावस्या के दिन गुरुद्वारा परिसर में हथियारों से लैस होकर लोगों से मारपीट व महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगाया है। प्रधान ने राज्यपाल को भेजे पत्र में न्याय दिलाने की अपील की है। पुलिस के बारे में पुलिस वही मांगता है जिसका कब्जा। दर्शन सिंह मैंने एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी छठी पातशाही विडोरा मझोला के संबंध में कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करने के संबंध में कब्जा उब्जा करना चाह रहे हैं। उनका विवाद है, ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय को और हम अपने स्तर से राज्यपाल महोदय को भिजवा देंगे। खबर रुद्रपुर से है, जहां पंतनगर सिडकुल की फैक्ट्री में नौकरी की तलाश में निकले बाइक सवार को 2 ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक और महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक घायल हो गया। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ, इसमें सुबह एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 2 कैजुअलिटी हुई हैं। इसमें ट्रक को पकड़ लिया गया है और उसमें आरोपी जो ड्राइवर था उसको भी पकड़ लिया गया है। खबर ऋषिकेश से है। हर साल उत्साह से मनाया जाने वाला पर्व छठ पूजा पर इस साल कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में पूर्वांचल का त्यौहार छठ पूजा की रौनक इस साल देखने को नहीं मिल रही है। कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर सार्वजनिक रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से छठ पूजा व पर्व नहीं मनाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गंगा तट पर छठ पूजा करते मनाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी पूरे विश्व में जारी है। एहतियात के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की जिम्मेदारी
माफ करिएगा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को समझते हुए यह निर्णय लिया गया। उप जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने बताया कि ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर इस वर्ष दशहरा, दीपावली के त्यौहार भी नहीं मनाए गए। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष छठ पूजा पर त्रिवेणी घाट पर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध है। छठ पूजा की बात नहीं है, दशहरे पे और दिवाली पे भी जैसे आपने देखा होगा जो निर्देश थे वो ये थे कि सार्वजनिक स्थल पे जमावड़ा ना हो, भीड़ ना लगे। छठ पूजा के लिए भी जो आदेश हैं वो यही है कि सार्वजनिक स्थल पे कोई पूजा का कार्यक्रम नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने घरों से पूजा का कार्यक्रम करें। और उसके चलते हुए ही हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन द्वारा ड्राइव करी जा रही है। घाट पे कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए थे पूजा करने के लिए, सबको हमने 2 दिन से इन्फॉर्म कर रखा है, बट उसके बावजूद कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए तो वो चबूतरे हम फ्लैट करवा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहाँ यूकेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी में नए सदस्यों का गठन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने 5 सदस्यों का गठन किया। साथ ही दिवाकर भट्ट ने यह भी साफ किया कि अब यूकेडी खाली क्रांतिकारियों का दल नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यूकेडी को पूर्ण राजनीतिक पार्टी बनाने की ओर लेकर जाने की परियोजना भी चर्चा की गई है। आज तक हमने पहले भी कहा कि हम लोग आंदोलनकारी टाइप के, लेकिन उससे जो है आप उत्तराखंड की जनता को हम जो उनके अधिकार होने चाहिए, जो उनको मिलना चाहता, वो दिलाने में असमर्थ। लोगों की राय आई, सभी ने कहा कि जी हमको कुछ बदलना चाहिए। खाली आंदोलनकारी से जो है राज्य सरकार या राज्य को जो है सजा नहीं सकते। हमारी एक लड़ाई शुरू हो रही है, हम पहले लड़े थे राज्य बनाने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त पाए गए करीब 3,500 अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। आज राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा कि अब तक 13,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया कि जांच किए गए प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों के हैं या नहीं, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से 1 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि नियत की गई है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त पाए गए शिक्षकों के पीआईएल में आज राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया कि राज्य में कुल 32,965 अध्यापकों के दस्तावेजों की जांच हेतु उन्हें 3 साल का समय चाहिए और अब तक लगभग 13,000 के दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं, परंतु ये दस्तावेज सही हैं या गलत हैं, वह किसके हैं, इस पर उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया है, जिस पर माननीय कोर्ट ने इन पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह पूरा रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर कोर्ट में दाखिल करें। वह अगली सुनवाई 23 तारीख को नियत की गई है। खबर डोईवाला से है, जहां छठ पूजा के त्यौहार पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जहां तहसील प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पूर्वांचल के लोगों से अपील की है कि छठ मैया का त्यौहार घर पर ही रहकर मनाएं और भीड़ भाड़ या फिर सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचें। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी पूर्वांचल और बिहार के लोगों से अपील की है कि कोरोना को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। घर में रह के करनी है, जो पहले सामूहिक रूप से होती थी उस पर इस बार क्या है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में प्रतिबंध लगाया गया है और इसके संबंध में मेरे द्वारा भी स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है और स्थानीय लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि सभी लोग अपने घर में रह के छठ पूजा को मनाएंगे। खबर उधम सिंह नगर के जनपद खटीमा विकास खंड के ससैया गांव की है, जहां डैम के पानी में डूबकर 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची खेलते हुए घर के पास ही हुए जल भराव में गिर गई। जब तक बच्ची के माता पिता इसकी भनक लगती तब तक देर हो चुकी थी और बच्ची की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि ससैया बांध में गांव में लगभग 250 परिवार शादा सागर अवशेष भूमि पर काबिज है। यूपी सिंचाई विभाग द्वारा जब बांध के पानी को रोक दिया जाता है तो बांध के निचले इलाके में जलभराव हो जाता है, जिसके कारण 2 साल की बच्ची की डूबकर मौत हो गई। तो ये जो स्थिति है, पानी भरान से जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। आज एक बच्ची कृतिका की मौत हो गई है और हमेशा हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते रहे कि गांव में पानी ना भरा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।